आइए अब अपने जलसे का जो आखिरी कड़ी है, जो आखिरी नशिस्त है, जिसके लिए हम और अब तमामी हजरात अपनी आंखें और पलकें ही नहीं बल्कि अपने दिल को फर्श का बिछोना बिछाकर उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। अरबी का एक मक़ौला है, लिकुल्लि ऐनिन क़ुर्रतुन क़ुर्बिही हत्ता कअन्न मक़ीबहु इक़ज़ाउ, कि उसकी फुरक़त से आँखों को सोजिश व चुभन पैदा होती है, उसकी फुरक़त से आँखों को ठंडक मिलती है। मिसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है मगर जब खुदा मेहरबान होता है तो कुआं खुद पास आता है। हजरत सामीन व नाज़रीन, आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं हजरत की खिदमत में पहुँचता हूँ और बिला जनाब उनको हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब कासिमी दामत बरकातहुल आलिया जो आज़मगढ़ की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, मैं इस वक्त आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम तमामी हजरात को नवाजें। इस शेर के साथ कि आपकी यकताई हर एक रंग पर छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। ए बुलबुले शैदा सुना है तूने कुछ हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ हजरत की बारी आई है, अब जिगर थाम के बैठ हजरत की बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना वक़ाल तआला वत्तबिउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु वक़ाल तआला क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि वबिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका बितिलावतिल क़ुरआन फ़इन्नहु नूरुन लका फ़िद्दुनिया व अज्रुन लका फ़िल आख़िरह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर फ़ल्यक़ुल ख़ैरन औ लियस्मुत औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम हजरात, वक्त काफ़ी हो चुका और मैं तो आम तौर से 9-11 वाला आदमी 9 से 11 के बीच में बयान करता हूँ, उसके बाद 11। उर्दू तो समझते होंगे और मैंने आयतें भी पढ़ी और रिवायत भी पढ़ी। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस मजलिस में इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। जलसे की इस्लाह की ज़रूरत भी पड़ती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इस्लाह जलसे के सिलसिले में बड़ा तवील मजमून है, उसमें एक नाजिम साहब इनाउंसर होता है और आम तौर से निजामत में झूठ किस बयानी से काम ली जाता है, बेजा तारीफें की जाती जो निहायत नाजायज बात। नाराज मत होइएगा, जो हक बात बता रहा हूँ। मैंने भी इनाउंसरी की है, निजामत भी की है, मुझसे जायज़ निजामत करवाइए इंशाल्लाह कर दूंगा। और जो आम तौर से नाजायज़ निजामतें की जाती हैं, अल्फाज के खुलाबे पहनाए जाते हैं, लब कुशाई और ज़बानदानी माशाल्लाह, तलाक़ से निजानी, चरब ज़बानी, अभी इस पे आऊँगा तो माशाल्लाह आप सुनते रहेंगे, लेकिन आम तौर से गलत बयानी करते, इसलिए इसका एहतियात करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खामोश रहा वो नजात पाया। जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता उसको चाहिए कि भली बात कहे या खामोश रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, कुफ़ लिसानक, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना। ये ज़बान मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हसाइद अलसना, ज़बान की कटी हुई की थी जहन्नम में आधों भी पहुँचा देंगे। एक जमाना आएगा कि लोग जबान की रोटियां खाए करेंगे। बादशाहों के यहाँ देखिए बेजा तारीफ होती, इसलिए इसका याद रखिए हमेशा इस बात। दूसरी बात, जलसे में आम तौर से जलसे दस्तारबंदी में लोग हार पहनाते हैं। अगर हार ये पहनाना सही है तो फिर सेहरा जो पहनते हैं शौहर लोग शादियों में, वो भी सही होना चाहिए। वहां तो लोग मना करते हैं कि सेहरा ना पहनाया जाए, हार ना पहनाया जाए। भाई जीते हुए को हार क्यों पहनाते? खुशियां हद की शरीयत के हद में रहकर खुशी मनाई जाए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मजमे आम के अंदर उलमा भी है और उलमा, और ये बाकायदा देखिए वीडियो लगा हुआ है, पूरी दुनिया में नश्र करना चाहते हैं। तो यहाँ से गलत चीज की तरफ जाने में उलमा की मौजूदगी में होगी। खुदा की कसम ये दावत नहीं है, ये जलालत और गुमराही की दावत होगी। दीन की दावत होना चाहिए, दीन के रास्ते से। मुझको आप बुलाइए ना बुलाइए, एक मरतबा बोले दोबारा नहीं आऊंगा, यही ना होगा।
बहुत प्रोग्राम है, इसलिए हक बात सुनिए। हक बात सुनने का जज्बा भी होना चाहिए। इसलिए गलत तरीका, आप देखिए गैरों का तरीका ये इस तरह के फूल ला करके लोग पहनाते। आप दीजिए, पैसा दीजिए, हदिया दीजिए, खुशी मनाइए। अल्लाह ने तो कहा है कुरान में, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये कुरान करीम, ये अल्लाह का फजल, उसकी रहमत, और चाहिए कि मुसलमान खुशी मनाए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह बकरा मुकम्मल फरमाई, एक ऊँट कुर्बान किया और सबको खिलाया। आपके बाबागन में जितने हाफिज हुए, चाहे कि बकरा दो बकरा खिलाए। मेरे 11 साल की उम्र में मेरा हिफ्ज मुकम्मल हुआ, मेरे दादा ने 400 आदमी को खाना खिलाया, और मेरी शादी वलीमा में 150 लोग थे। खुशी मनाइए, किसने मना किया? शरीयत के हद में रहकर खुशी मनाना नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हजरत फारूक आजम ने खुशी मनाई, और कुरान करीम अपने हाथ में उठाते थे तो कहते थे, हादा मंशूर और रब्बी व अहद रब्बी, ये मेरे रब का मंशूर है, ये कानून की किताब है, ये पैमाना है, ये अहद रिसालत है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए, ये उस पैगाम का जो क्या मजमुआ है, जिंदगी और हिदायत की किताब है। उसको चूमते थे, बोसा लेते। आज दीवारों को चूमने वाले, चादर को चूमने वाले मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। आपने देखा, दीवार को चूम लिया, जाली को चूम लिया, जो चूमने की चीज है वो चूमते नहीं। वो कुरान करीम, कुरान करीम ने अपने नाम बताए हैं अलग अलग कि मेरे अंदर ये सिफत, मैं बुजुर्गी वाली किताब हूँ, बुजुर्गी चाहिए तो कुरान, काफ वल कुरान अल मजीद, मैं इज्जत वाली किताब हूँ, कुरान करीम, इज्जत वाली किताब। कुरान ने अपने नाम अलग अलग बताया है। कहीं कुरान ने कहा कि मैं शिफा हूँ, सारी बीमारियों के लिए शिफा हूँ। कुरान कहता है कि मैं रहमत हूँ, रहमत चाहिए तो कुरान, हिदायत चाहिए तो कुरान, शिफा चाहिए तो कुरान, बुजुर्गी चाहिए तो कुरान, बरकत चाहिए तो कुरान। मैं उन सारी आयात को पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, किताबुन अंज़लना मुबारक, ये किताब है जो हमने नाजिल किया, बाबरकत किताब है। आपका देखिए जलसा क्या है, फजीलत रमजान और जलसे दस्तार बंदी, बस दो बातें होनी चाहिए, कुरान की हक्कानियत पर, कुरान की आजमत पर, उसकी बुजुर्गी पर, उसकी बरकत पर बात होनी चाहिए, और रमजान की फजीलत, जो आने वाला रमजान, कुरान रमजान, ये दोनों तौम है, दोनों सगे भाई आप कहिए। कुरान की हक्कानियत का अंदाजा लगाइए, जिस महीने में कुरान उतरा वो महीना बाबरकत बना, जिसको रमजान मुबारक कहते हैं। जिस रात में कुरान उतरा वो रात बाबरकत बनी, जिसको शब कद्र कहते हैं। जिस शहर में कुरान उतरा वो शहर बाबरकत बना, जिसको मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा कहते हैं। जो लाने वाला फरिश्ता है कुरान करीम, वो खैरुल मलाइका, अफजलुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बन गए। और जिस नबी पर कुरान उतर रहा है वो नबी खैरुल अंबिया, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी कुरान के जरिए से आप खैरुल अंबिया बन गए। और जिस उम्मत के लिए कुरान आया वो उम्मत भी खैर उम्मत बन गई। इसलिए कुरान जहां जहां गुजरा, जिस जमाने से गुजरा वो जमाना बाबरकत, जिस महीने से गुजरा वो महीना बाबरकत, जिस रात से गुजरा वो रात बाबरकत। अब बताइए, जिसकी जिंदगी में कुरान दाखिल हो जाए वो इंसान बाबरकत होगा कि नहीं होगा? और जिसके सीने में कुरान दाखिल हो गया वो सीना बाबरकत है। जिसके सीने में नूर दाखिल हो गया उसके ऊपर नारे जहन्नम हराम हो गया। कैसा भी हाफिज, बिगड़ेल हाफिज, खराब हो जाए हाफिज, याद रखिए एक न एक दिन अल्लाह उसको जन्नत में पहुंचाएगा। आमतौर से कहते हैं, अरे मौलवी साहब वो हाफिज तो बहुत बिगड़े हैं। अरे भाई छोड़ो, अल्लाह ने उसका इंतखाब किया है, उसके सीने में कुरान रख दिया है। लाख वो जालिम हो, लाख वो जो है कैसा भी हो, नेक दीनदार, इसका मतलब नहीं कि बददीनी इख्तियार करे। मैं समझाना चाहता हूँ, कुरान करीम ने उन लोगों के फजाइल में उसको शुमार किया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से जिसका इंतखाब करते हैं उसको हम किताब का और कुरान का हाफिज बना। फिर क्या होता है, उन्हीं में कुछ जालिम होते हैं, कुछ मुक्तसिद होते हैं, कुछ साबिक़ बिल खैरात होते हैं। लेकिन अल्लाह ने एक अजीब ऐलान फरमाया, ज़ालिकल फ़ज़लुल कबीर, ये बड़ा फजल है जिसको कुरान की दौलत मिल गई। ये हुफ़ाज़ कराम, ये अजीम इंसान बन गए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के बड़े लोग हैं कुरान के जो हामिल बन जाए। चाहे अल्फाज कुरान के हामिल बने, चाहे मानी कुरान के हामिल बने, इसमें उलमा भी शामिल है,
आम तौर से हाफिज लोग इल्म मानी यानी मानी कुरान को हासिल करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं हुफ्फाज से कहा करता हूँ कि तुमने अल्फाज सीख लिया, अल्फाज के साथ साथ मानी के सीखने की फिक्र करो। ऐसे इदारों में जाकर पढ़ो जहाँ कुरान के उलूम और मानी। ये कुरान करीम ये किसी मकतब की किताब नहीं है। हम लोगों ने इस कुरान को समझ रहा कि बस मदरसा अरबी हनफिया एक मकतब की किताब है, बच्चों को पढ़ाया जाए। नहीं, ये कुरान करीम पूरी जिंदगी की हिदायत इसके अंदर। इसमें क्या चीज नहीं, खुद कुरान ने अपने बारे में ऐलान किया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यकीनन ये कुरान उस रास्ते की हिदायत देता है जो सीधा रास्ता है, जिसमें कोई कजी नहीं, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं। वो मर्दों को भी हिदायत देता है, औरतों को भी हिदायत देता है। कुरान करीम ने बाकायदा औरतों के सिलसिले में अहकामात नाजिल किए और अल्लाह ने तस्करा किया है औरतों के सिलसिले में अज़वाज मुतहरात का, बनाते तय्यबात का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का भी तस्करा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों का भी तस्करा है। अल्लाह ने नबी की अज़वाज को खिताब फरमाया, ऐ नबी की बीवियां, तुम और औरतों की तरह नहीं हो, तुम अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, अपनी आवाज में लचक पैदा ना करो, अपनी आवाज में मिठास पैदा ना करो। सामने वाला जो मरीज है, दिल का अय्याश है, मुनाफिक है, जिसमें शहवत का मर्ज है, वो तबाह करेगा तुम्हारी आवाज पर। आज हमारी माए बहनों की आवाजों को कैश करके स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर, जहां भी जाइए, मोबाइल के अंदर सबने औरतों की आवाज को यूज किया, दिमाग खराब किया लड़कों का और मर्दों का। इसलिए माँ बहनों से कहा करता हूँ, अपनी आवाज में भी सतर पैदा करो। औरतुल कहते हैं सौतुल मरअति औरतुल, औरत की आवाज भी सतर है, इसलिए घर से बाहर आवाज नहीं निकालनी चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहने, पर्दा नशीन जो माँ बहने, उनके लिए कोई खुराक मिलनी चाहिए। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, सुन लीजिए मेरी माँ बहने जो पर्दे में सुन नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपनी आवाज में फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। तजुर्बा कर ली। आजकल अजीब सूरत हाल है, अपनी बीवियों से तो सख्ती से बात करते हैं और दूसरे की औरत से बात करनी तो बहुत मीठी आवाज में बात करते हैं। वो मरीज है, वो लड़के, वो शौहर, वो मरीज है जो अपनी बीवियों तो सख्ती से बात करते हैं और दूसरे की औरतों से कभी सख्ती नहीं करते, हमेशा मीठी बात करते हैं। ये मरीज है, इनको अपने इलाज की जरूरत, उसको तबीब के पास जाना, रूहानी, वो अपना इलाज कराए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों को हुक्म, बताइए जमाना पाकीज़ा, सहाबा पाकीज़ा, नबी की बीवियां भी पाकीज़ा है, लेकिन उस माहौल के बावजूद भी अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अपनी आवाज में लचक पैदा। और फिर क्या कहा अल्लाह ने, ऐ नबी की बीवियां अपने घरों में रहे, अपने कमरों में रहे। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, बैत कहते हैं उस झोपड़ी को जिसमें एक छत हो, जिसमें दरवाजा हो, जिसमें रहने के लिए जगह हो, बस उसमें रात गुजारी जा सके, उसको बैत कहते हैं। और वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये कुरान चूंकि उलमा भी बैठे हैं और तशरीफ फरमा है, वो समझते होंगे कि वक़र्ना जमा है, बुयूत भी जमा है और जमा का मुकाबला जमा से होता है। इसका मतलब इनक़िसामुल अल्हाद अल अल्हाद, इसका मतलब ये कि हर एक औरत अपने घर में रहने की कोशिश करे, दूसरे के घर में जाने की कोशिश नहीं करे। इसलिए औरतों का इकट्ठा होना खुद बहुत बड़ा फसाद का जरिया है। एक दूसरे की गीबत, चुगलखोरी, मक्र, फरेब, धोखा, ये सारी चीजें। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा से कहा था कि मालदारों की मजलिस में मत जाना, मालदार औरतों के घरानों में मत जाना, चूंकि वो मालदार औरतों की तुम्हारी मुलाकात होगी, उनका जेवर, उनका लिबास देखकर तुम्हें ख्वाहिश बढ़ेगी, तुम्हारा गरीब शौहर है, मुतालबा करोगी तो नहीं ला सकेगा शौहर, तो झगड़ा होगा। क्या औरतें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म हो रहा है कि अपने घरों में रहें। हाँ, जरूरत पड़ जाए बाहर निकलने पर तो अल्लाह ने वो भी ज़ाब्ता बताया, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियां, जब इख्तियार हो बाहर निकलने की इजाजत दी जाए, उसके बावजूद कुरान ने शर्त लगाई कि जाहिलियत के ज़ेब व ज़ीनत की तरह बेपर्दगी के साथ न निकले। एक औरत सामान खरीदने जाती है, 3-4 औरतें साथ में जाती हैं। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि हजरत घर में कोई गार्जियन नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, शहर में मेरा रहना होता है, मैं क्या करूं? हजरत ने कहा ठीक है, जो लिबास घर में पहन कर रहती हो उसी लिबास में बाजार जाओ सामान खरीदने, नया लिबास मुज़य्यन होकर के जाने की इजाजत नहीं है। आज औरतें अजीब सूरत हाल है, घर में तो चुड़ैल, बाहर तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहें, यही ना, और लोग कहते भी माशाअल्लाह।
याद रखिए, अगर शौहर ने, सुन लीजिए, चूंकि मैं इस फन में भी जो है मैंने पीएचडी किया है, चूंकि मेरे पास दारुल इफ्ता में सब मसले आते हैं, हर तरह के आते हैं, पता नहीं कहाँ से। एक आदमी, एक औरत आई, एक मर्दा, मैंने क्या हुआ, कैसे तलाक हो गई? कहा अरे मुफ्ती साहब ये कह रहे थे अपने असली बाप के हो तो तलाक दे के देखो। तो मैं क्या करता, असली बाप का जाहिर करना ही तलाक दे दिया। क्या है? तो बहरहाल अब उस दास्तान में नहीं जाना चाहता वरना रात हो जाएगी। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वला तबर्रजन तबर्रुज जाहिलिय्यत ज़ैब ज़ीनत। औरतें मुशरिकीन मक्का के जमाने की जो औरतें थी, जो बाहर निकलती थी तो 5 किस्म का जोड़ा बनाकर निकलती। अल्लाह ताला उस पर पाबंदी लगी। हदीस शरीफ में आता है इदा खरजतिल मरअ इस्तशफा शैतान, जब औरत बिला जरूरत निकलती शैतान उसकी ताक में लगता है। और अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, वला तबर्रुजल जाहिलिय्यत व अक़िमनस सलाह, नमाज के एहतिमाम करो, व आतीनस ज़कात, ज़कात दो। अल्लाह ने औरतों को खिताब किया ज़कात दो, और देता शौहर है कि नहीं? हमारे बाबा का नहीं, पूरे बाराबंकी में, मैं जैतपुर का रहने वाला लेकिन रहता हूँ आजमगढ़ में 27 साल से, तो औरतें ज़कात नहीं देती, शौहर देता है कि तुम अदा करो, हमारे पास जेवर, हमारे पास ज़कात दो। नहीं, औरत का जेवर बेच के दिलवाओ तब समझ में आ जाए, सारी हरेरी दूर हो जाएगी, तब उसकी नाक बंद। ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज, शौहर दे, वो एहसान है शौहर का। लेकिन कुरान ने इसीलिए कहा औरतों को बरह रास्त, चूंकि मिजाज में जो बुख्ल होता है, बटुआ उनके पास है, नई पुरानी नई नोट उनके पास मिलेगी आपको। अल्लाह ने कहा नहीं निकाला, जो कि सदक़े ही से अज़ाब जहन्नम से हिफाजत होती है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था राइतु फिन्नार व राइतु फिन्नार, मैंने इत्तलातु फिन्नार, जहन्नम में झांक कर देखा तो राइतु अक्सर अहलिहा निसा, ज्यादा तो औरतें मिली। अब सारी औरतें डर गई कि अल्लाह के रसूल बिमा या रसूल अल्लाह, किस वजह से? तो हुजूर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकफुरनल आशीर व युक्सिरनल लान, कसरत से नाशुक्री करती हैं, लान तान करती हैं, जिंदगी भर खैर खाही के साथ शौहर उनके साथ भलाई करता है, लेकिन एक मर्तबा भी अगर नामुवाफिक मिजाज के खिलाफ कोई बात पेश आती है तो कहते मा राइतु फीका खैरन मिन खैरिन क़त्तु, कभी तो भलाई देखा ही नहीं इस घर में। इसलिए मेरी माँ बहनें नाराज ना हो, अब नाश्ता और खाने का वक्त गुजर गया है, कोई मसला नहीं, हम तो चले जाएंगे घर, ये तो वहाँ होता डर जहाँ नाश्ता खाना न मिले, इसलिए वो मौलाना साहब बयान भी नहीं करते कि मालूम साहब नाश्ता ही नहीं मिला। तो बहरहाल मेरी माँ बहनें, इसमें अपनी जिंदगी याद रखिए, मुआशरे की दुरुस्तगी का सबसे बड़ा बुनियादी सबब अपनी माए बहनों का दुरुस्त होना। अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म, फिर अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, वो अतिअन अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करें। ये 6 अहकाम है, और 7वां हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया है वो खास तौर से मेरी माँ बहनें सुने गौर से। अल्लाह ने क्या फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ऐ नबी की बीवियां अपने घरों में अल्लाह की आयात का, सुन्नत का तस्करा किया करें, सीखें और सिखाएं अल्लाह की आयात और सुन्नत। अब मैं माँ बहनों से पूछता हूँ कि घरों में तालीम का निजाम है कि नहीं? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मस्जिदों की तालीम में बैठते शरीक होते हैं, लेकिन घर की तालीम का कोई निजाम नहीं। तो घर की तालीम का निजाम ये माँ बहनें खुद किया करें, सुने और सुनाए, अल्लाह की आयात का और सुन्नत का तस्करा करें, ताकि बच्चों के ज़हन दिमाग के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जिक्र, ये हमारी माँ बहनों की जिम्मेदारियों में। और एक बात सुन लीजिए, ये आपने जलसे दस्तारबंदी कायम किया, इसमें कुछ लोग हाफिज हो गए, ये माँ बहनों की मेहनत का और असातिज़ा की मेहनत का ये करिश्मा है, और ये उसका असर है। अल्लाह उनको तौफीक दे मजीद, और इसी तरह वालिदैन मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात फरमाई, मुरू सिब्यानकुम बिस्सलाती इदा बलगु सबा, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, वज़रिबूहुम अलैहा इदा बलगु अशरा, जब 10 साल के बच्चा बच्चियां हो जाएं नमाज न पढ़ने पर पिटाई करो, और जब 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म करो। 7 साल से 10 साल 3 साल तक नमाज की पाबंदी कराना है, और मारना नहीं है। मारने की इजाजत न बच्चों की तालीम पर है, न नमाज पढ़ाने पर। मुअल्लिम हजरात भी सुने, वालिदैन भी सुने, मारने की इजाजत नहीं है 10 साल की उम्र तक। ये सबक सीखा है गैरों ने हमसे।
ईसाइयों ने अपने कॉलेजों में बिल्कुल मारने की इजाजत नहीं, और किसी मदरसे में मकतब में बच्चों को भेजा जाता है, ऐसा मारते हड्डी तोड़ दिया और उसके बाद निशान पड़ गया। इसका कौन हिसाब देगा? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने लिखा है, अगर किसी ने ज्यादा मार दिया, निशान पड़ गया, याद रखे इंतकाम अल्लाह मिन्हु, कल क़यामत में अल्लाह उन मुअल्लिमीन से, उन वालिदैन से अल्लाह इंतकाम लेगा, बदला लेगा, और कोई बचा नहीं सकता क़यामत में। और वो बच्चा नाबालिगी के जमाने माफ भी करेगा, माफ भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल से पढ़ा रहा, बगैर मार के पढ़ाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से साबित कर दीजिए कहीं ज़रूर, मैं उसी पर आप मुझे आपकी गुलामी करूंगा। तरबियत पर पिटाई तो साबित है, लेकिन तालीम पे नहीं। प्यार मोहब्बत से पढ़ाइए, जो लफ्ज़ अदा न करे, लेकिन आमतौर से बात बच्चे शरीर होते हैं तो शरारत पर कितना मारना है। सलासल तमातिन बिल यद ला बिल खशबा, 3 झापड़ मारना, हाथ से, लकड़ी से नहीं, और सख्त चीज से मारने की इजाजत नहीं है। कहाँ मारना है? अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, इदा दरबा अहदुकुम फल्यस्तनिबिल वजहा, जब मारने का इरादा हो तो चेहरे पे, नाजुक जगह पे मारने की इजाजत नहीं है। ये पहले थे लोग जो कहते थे कि हड्डी हमारी, गोश्त तो आपका, पीट के रख दिया हाफिज साहब। नाजायज चीज है, नाजायज, हराम है। कौन बताएगा ये मसला? लोग समझते हैं कि हमने मार पीट कर हाफिज बना दिया। अगर गुनाह के रास्ते से हाफिज बनाया, खुदा की कसम हो तो हाफिज बन गया, और बालिग होने के बाद उसने अगर माफ किया उस्ताद को तो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर उसने माफ नहीं किया, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने खड़ा होना। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। जिन असातिज़ा ने पिटाई की, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बगैर मार के पढ़े हैं, मुझे याद है, किसी ने मारा ही नहीं। इसलिए तालिब इल्म को प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं, तब इंशाल्लाह देखिए मदरसा हनफी, अरबिया हनफिया। मैं आज नमाज पढ़ा रहा था ईशा की, तो हज़रत इब्राहिमी के तस्करे वाली आए थे, याद है? मैंने कहा पता नहीं क्यों, शायद मदरसा हनफिया ही का असर हो गया, चूंकि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, उसी का असर होगा। देखिए हम लोग बयान तकरीर याद करके नहीं आते ना, जो है डट के आते कि आज बयान करना। आप सुनेंगे, जैसे तवज्जो करेंगे अल्लाह ताला वैसे मजमून, फिर हमारी और आपकी दोस्ती फिर खत्म, फिर हम अपने घर आओ अपने घर। लेकिन इतना याद रखिए, अल्लाह की किताब को सीने से लगाइए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया कि नमाज का हुक्म करो जब बच्चे 7 साल के हो जाए। अब इसमें अब सुनिए क्या है, 7 साल का बच्चा बच्ची, उसको नमाज का हुक्म शरीयत ने दिया, वालिदैन की जिम्मेदारी, तो 7 साल से पहले बच्चे और बच्चियों को कुरान पढ़ाना वालिदैन के जिम्मे वाजिब। अगर नहीं दिया तालीम तो मुजरिम। सुन लीजिए कान खोल कर मसले। अगर नहीं तो अभी बच्चों को उन इंग्लिश मीडियम में जहां पर दाखिल किया जहां कुरान की कोई तालीम नहीं, वहां निकालना वाजिब होगा। या तो आप कोई मुदरिस अपने घर पे रखिए, अपने बच्चों को पढ़वाइए, और नहीं तो किसी मकतब में भेजकर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाइए, जो 7 साल का बच्चा और 7 साल की बच्ची हो। 7 साल से पहले 5 साल का, 6 साल का बच्चा हो जाए तो उसको कुरान की और दीन की तालीम दिलाई। ये उसके लिए मदरसा हनफिया जो आपके बाबागंज में या जहाँ जिस गांव का रहने वाला, उसके मकतब इसीलिए मुल्हका मकातिब का इतना जाल फैला दिया जाए ताकि ईमान ये मुसलमानों का बाकी रह जाए, वरना आगे कोई शक्ल नहीं है कि मुसलमानों का ईमान बाकी रहे। हमारे बच्चे बच्चियां ऐसे ऐसे स्कूलों में पढ़ रही हैं जहाँ कोई भी दीन में नाम निशान नहीं। और एक बात सुन लीजिए, बहुत कड़वी बात है, इस्लामिक स्कूल के नाम से नाम रखते हैं, इस्लाम की कोई तालीम नहीं, धोखा देते कौम को, ये गद्दार है कौम के, कुछ नहीं है। मदरसा आयशा, नाम आयशा लिल बनात, और तालीम हजरत आयशा की सीरत क्या ही। एक साहब ने डिग्री कॉलेज उसका नाम रखा आयशा डिग्री कॉलेज। मैंने कहा हजरत आयशा के नाम की तौहीन कर रहे हो? हिम्मत फकीहा थी, आधा इल्म शरीयत का हजरत आयशा को हासिल था, और उनके नाम पर डिग्री कॉलेज जिसमें जर्रा बराबर हजरत आयशा की तालीम का कोई असर नहीं है। क्यों कौम को धोखा देते हो? कोई और नाम रखो। हम नहीं कहते डिग्री कॉलेज मत खोलो, मेडिकल कॉलेज मत खोलो, लेकिन नाम तो मत रखो हजरत आयशा का, हजरत हफ्सा का, हजरत जैनब का। इस तरह तो लोग नाम रखते हैं ये कौम के बच्चों को घसीटने के लिए, और उसके बाद तालीम देते हैं जिहालत वाले। एक साहब मेरे पास आए कि मुफ्ती साहब आला तालीम दिलाते हैं। क्या करते हैं? आला तालीम। उन्होंने कहा अपना अकीदा सही करिए। वो आज़ाद लखनऊ नेशनल उर्दू जो हैदराबाद से उस वाबस्ता, वो कहता आला तालीम दिलाते हैं। मैं कौन से आला? कहा इंग्लिश, उर्दू, अरबी, और ये सुनी चुना आपने बताया उन्होंने।
मैंने कहा सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से बढ़कर किसी की कोई तालीम आला नहीं। अगर ये अकीदा सही कर लीजिए, अल्लाह के रसूल की तालीम कुरान और हदीस है और फिक़ह है तालीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर इंसान, आला और खैर वाला इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। लिहाजा इससे बड़ी न कोई तालीम है न इससे कोई आला तालीम। इसलिए अपनी अकीदा सही करिए। कार मुफ्ती साहब के समझ नहीं था, हमने कहा आप सुन लिया ना सबक। अब हमेशा याद रखिए, कभी भी दुनिया की तालीम को आला मत समझिएगा। दुनिया की सारी तालीम का हासिल पेट प्लेट फलेट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब पेट अच्छा चल जाए और फलेट अच्छा बन जाए, समझे, और प्लेट अच्छी बिछते लगे दस्तरखान, इसके अलावा है क्या? दुनिया की सारी तालीम का हासिल पेट प्लेट फलेट, उसके अलावा कुछ नहीं। और आखिरत की तालीम, दुनिया में भी कामयाबी आखिरत में भी कामयाबी। तो आप बाबा करने वाले ये बताएं, बाबा माने जानते हैं? अरबी में आता है बाबा अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो आप लोग कहिए मेरे माँ बाप कुरान की तालीम पर कुर्बान। तैयार है? अगर आपने जोर से नहीं कहना, असल में आप कभी देखे होंगे अल्लाह हम सबको नेक बना दे तो जल्दी से आमीन ही नहीं कहते। अल्लाह हमको माल दे दे, दौलत दे दे, हासिदीन की हसद से बचाए, आमीन जोर से कहते। बहुत तजुर्बा है, इसलिए नेक बनने की दुआ करिए तो जल्दी से आप, इसलिए कि नेक बन जाएंगे तो फिर बहुत सी छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल में फिल्म देखते हो भी छोड़ना पड़ेगा। एक साहब ने मसला पूछा, मुफ्ती साहब हम सीरियल देखते हैं, तो हमने कहा इमामत तुम्हारी जायज नहीं है। सीरियल देखते हो, मकरूह तहरीमी है, नाजायज है। कसरत से बार बार मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करोगे तो मुर्तकिब कबीरा, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो गए, और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला उसकी इमामत जायज नहीं। और जो इमाम अपनी बहन का हक न दे उसकी इमामत मकरूह तहरीमी में, उसको इमामत से हटा दिया जाए। लेकिन अगर इख्तलाफ हो और फितना का अंदेशा हो तो करने दीजिए, लेकिन बेहतर समझा बुझाकर उसको बहन का हक दिलवाया जाए। और उसके बाप का इंतकाल हुआ और इमामत भी कर रहा है और अपनी सगी बहन का हक मार के बैठ गया, उसकी इमामत जायज नहीं है। बात समझ रहे? ये कुरान का फैसला है। ये जलसे दस्तारबंदी जो आपने कराया, ये इसके सिलसिले में बयान हो रहा है कि कुरान जिसको सीने में हमने दाखिल किया, उसी कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वत्तबिउन नूर अल्लज़ी, उस नूर का इत्तिबा करो जो अल्लाह के रसूल के साथ नाजिल हुआ। वो नूर है क्या? यही कुरान करीम। ये नूर जिसके सीने में दाखिल होगा, इसकी बरकत ये होगी, उसके वालिदैन को नूर का ताज पहनाया जाएगा। इस नूर की बरकत ये होगी, जहन्नम की आग हराम होगी। इस नूर की बरकत देखिए, अल्लाह ने अपना नाम हाफिज रखा, और हाफिज कुरान याद करने वाले को भी अपना नाम हाफिज दे दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह फरमाते मैं भी हाफिज और ये याद करने वाला भी क्या है? हाफिज। इसलिए मेरी माँ बहनें इसका एहतमाम करें, अपनी नस्ल की, अपने औलादों की, अपने बच्चों की सही तालीम दिलाए। जब पढ़ जाए उसके बाद डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लायर बनाओ, वकील बनाओ, कुछ भी बनाओ, आगे भेजो, लेकिन मुसलमान पहले बना दो, उसके बाद फिर जो चाहे बनेंगे, फिर आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। इसका खास एहतमाम करें। और इसके सिलसिले में कैसी भी रकम खर्च करनी पड़े, मैं तो कहा करता हूँ ये छोटा मदरसा है, बहुत बड़ा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसका खर्च कितना होगा सालाना? 25 लाख 30 लाख। और आपकी आबादी मिसाल के तौर पर 1000 है। 1000 नौजवान अगर जोड़ लीजिए जो थूकते फूकते हैं, उसकी सारी रकम जमा कर लो, इंशाल्लाह पूरा मदरसा चल जाएगा। थूकना फूकना समझते? ये बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, ये जो है 10 पीते हैं तो 5 ही पीजिए, उसकी रकम जमा कर दीजिए मकतब में जाकर। और जितना पान पुकार खाते हैं उसका आधा कर दीजिए। अभी देखिए माशाल्लाह रमजान आ रहा है, और रमजान के सिलसिले में आपने सुना होगा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो रमजान ईमान यकीन के साथ सवाब समझ कर रखेगा उसके सारे गुनाह माफ कर दी जाएंगे। बस एक बात बताकर खत्म, रमजान मुबारक ये बाबरकत महीना, ये वो मुत्तकी बनने का कोर्स है 30 दिन का, ये अल्लाह के वली बनने का कोर्स है। अल्लाह ताला इस तकवे की बरकत से उसको जन्नत अता करेंगे। तिलकल जन्नतुल लती नूर से मिन इबादिना मन कान तक़ी, जन्नत का वारिस किसको बनाएंगे? जो मुत्तकी होगा। और लअल्लकुम तत्तकून, कुरान ने बयान किया कि रोजे का मकसद तकवा है, गुनाह से बचने की सलाहियत अल्लाह पैदा करते हैं। मैं खास तौर से नौजवानों से कहा करता हूँ, नौजवानों की जमात, तुम्हें इस्तिताअत है तो शादी कर लो, नहीं इस्तिताअत है तो रोजा रखो। अब नौजवानों का हाल ये कि 30 साल 32 साल उम्र हो रही, ना तो शादी कर रहे हैं ना रोजा रख रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या तो शादी करो और अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो और अपनी इज्जत नामूस की हिफाजत करो, और नहीं कर सकते शादी, खर्चा नहीं तुम्हारे पास, मकान नहीं रहने के लिए, तो ऐसा करो रोजा रखो। लेकिन नौजवानों का हाल ये कि नौजवान इस जमाने में कसरत से रोजा छोड़,
बूढ़े, औरतें, बच्चे छोटे रोजा रख लेते हैं, लेकिन नौजवान ये बीड़ी पुकार का जो आदत पड़ी हुई है वो रोजा रखने के लिए तैयार नहीं। तो भाई इस जलसे से अगर हमारा ये मकसद हासिल हो गया तो बहुत बड़ी बात है। चंद लोग तैयार हो गए कि नहीं हम इस महल्ले में, इस गांव में, इस आबादी में सबको रोजा रखने की कोशिश करवाएंगे, मेहनत करेंगे, दावत देंगे। बाकायदा याद रखिए, दावत बिल कौल बहुत आसान है, दावत बिल अमल ये असल है। अपने अमल के जरिए, हुस्न अखलाक के जरिए से, इकराम मुस्लिम ये हुस्न अखलाक के जरिए से आप दावत दे सकते हैं। इसलिए हमें और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अमल से, किरदार से उम्मत को दावत। ये पूरा जलसा एक मिसाल के तौर पर दावत है। इसमें अगर कोई गलत बात होगी तो गलत बात की दावत हो जाएगी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल 28 मिनट हो गए, मैंने सोचा था कि आधा घंटा 1 घंटा बयान करूंगा, 10 से 11 मैंने जो टाइम दिया था। बहरहाल जानते हैं भाई, जब जलसा में जो है वक्त चला जाता है, कौन कहाँ वक्त ले लेता है। वक्त जो है इसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और घटाओगे तो घट जाएगा, ये अपने इख्तियार में रहता है। अल्लाह ताला हमें भी और आप हजरात को इस मजलिस में जो बात है कि उस पर अमल करना आसान हो जाए, और इंशाल्लाह जब वक्त मिलेगा तो आपको भी सुनाऊंगा तफसील से। अल्लाह ताला इस मजलिस में जो बातें कही गई उस पर अमल करना आसान हो जाए, आसान फरमा दे, और जो बातें मुनकर हो गई, गलत हो गई, अल्लाह माफ कर, इसी मजलिस में माफ कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए। अल्लाह के दरबार से बहुत माफी के फैसले होते हैं, जो भी इंशाअल्लाह इस मग़फ़िरत से और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला सारे मसले हल कर देगा। आपका मदरसा अरबिया हनफिया भी चलेगा। तक़वा और तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत से अल्लाह ताला सारे निज़ाम को हल करते हैं। हदीस में, कुरान में तो भरा पड़ा अल्लाह भर दिया अल्लाह ने। इस्तिग़फ़ार के बरक़ात, तक़वे के बरक़ात, यही है कि सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परेशान है, कोई सर्दी लग रही नहीं, ये सब देखिए वक्त का एहतियात तकाजा, सब बंदों का ख्याल करके किसी का निज़ाम चलाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, हमारी जात से किसी मोमिन को तकलीफ हो जाए ये भी एक मसला है, लेकिन हक बात कहने से तकलीफ हो रही सामने तो उसका मसला नहीं है। गलत तरीके से जो तकलीफ होती है उसी पर अल्लाह हिसाब ले। तो बहुत डर लगता है, मजमे हम बहुत कम जाते हैं, बहुत इस तरह के मस्जिदों में प्रोग्राम करते हैं ज़्यादा, उसी में खैर ज़्यादा है। इसीलिए मगरिब से ईशा तक हज़रत वाला हरदई रहमतुल्लाह अलैह तो बाकायदा क्या है, मगरिब से ईशा तक प्रोग्राम 10 बजे तक। उसके बाद आप देखिए कानून भी हिंदुस्तान का, सुन लीजिए, 10 बजे के बाद इजाज़त नहीं है प्रोग्राम करने की। आप कभी भी इजाज़त लेने जाएंगे उसमें 10 बजे वक्त लिख देंगे। तो भाई कानून का भी पालन हम लोग करें, दुनिया का जो निज़ाम है उसका भी पालन करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत में आप देखिए बहुत ज़्यादा बयान, और ये तो मुशायरा करना हो तो अलग से मुशायरा करिए, उसका तरीका अलग होता है, उसमें वाहवाही होती है, उसमें गलत सलत सब कुछ होता है, लेकिन जलसा दीनी बहुत खालिस दीनी होना चाहिए। उसके फिर अनवार बरक़ात दिल पे महसूस होते हैं और बहुत फ़ायदा होता है जलसे में, लोगों के दिलों में इनक़िलाब पैदा हो जाता है। इसलिए नियतें करें अल्लाह ताला हम सब के दिलों में इस्लाम की दीन की आज़मत को बैठाएं, और ख़ुसूसन कुरान करीम उसको सीने से लगाएं, वाबस्ता रखें, और उसको खुशबू भी लगाया करें। आज जो है अपने घर में जाएं तो कुरान करीम खोलें तो खुशबू लगा कर पढ़ें, उसको खुशबू लगाए पढ़ें। गिलाफ पर जुज़दान न कहना चाहिए, गिलाफ कहना चाहिए। जुज़दान बड़ी शीन वालों का निकाला हुआ है, इसका मतलब कुरान का दूसरा भी जुज़ है, इसलिए उस जुज़दान लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गिलाफ कुरान, गिलाफ काबा जैसे इस्तेमाल होता है वैसे गिलाफ कुरान। मैंने इस पे बहुत तफसील से फतवा भी लिखा है, लेकिन आमतौर से नहीं मानते। दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल जलाल वल इकराम या हल्लाल अल मुश्किलात या दाफ़िअल बलियात। ऐ मौला करीम हम सब के गुनाहों को, कसूरों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ मौला करीम इस जलसे को कबूल फरमा और इस जलसे में कमी कोताही को माफ़ फरमा। या अल्लाह यकीनन हम जिहालत की बुनियाद पर कुछ कर बैठते हैं, या अल्लाह तू तो बड़ा माफ़ करने वाला मौला है। तेरे दरबार की अजीब शान है कि जब बंदा हाथ उठाता माफी के लिए अल्लाह तू तो माफ कर देता है, बल्कि तेरी शान तो ऐसी है कि माफी मांगने वाले को तो पसंद करता है। या अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, या अल्लाह तमाम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं, या अल्लाह इसमें बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी, या अल्लाह पर्दा नशीन माएँ बहनें भी हैं, सब तेरे दरबार में हाजिर हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत का फैसला फरमा, या अल्लाह सबको माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे आबा अजदाद की, उम्महात की, रिश्तेदारों की, मोमिनीन मोमिनात की, तमाम मशाइख़ की,
असातिज़ा की, शागिर्दों की, दोस्त अहबाब की, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को शर्म आती है कि बंदे का खाली हाथ वापस की जाए। या अल्लाह इन हाथों को मग़फ़िरत की झोली से भर दे। या अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया, यकीन उनके सीने में नूर दाखिल हो गया, या ये नूर अपने घरों में लेके जा रहे हैं, अल्लाह इस रोशनी से पूरे घर वालों को फ़ायदा पहुँचाए। या अल्लाह उनके घरों के अंदर बरकतें नाजिल फरमा, रहमतें नाजिल फरमा और हिदायत को आम ताम फरमा दे। ऐ मौला करीम, जिस मदरसे ने मेहनतें की हैं, या अल्लाह उनको अज्र जज़ील नसीब फरमा। या अल्लाह इस मदरसा अरबिया हनफिया को कबूल फरमा, कारकुनान को कबूल फरमा, मुअल्लिमीन असातिज़ा को कबूल फरमा और नासिरीन मुआविनीन और मदद करने वाले, नुसरत करने वाले सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इस इलाके को, इस गाँव को कबूल फरमा और इसको आबाद फरमा, हर तरह के शुरूर से, फितनों से महफूज फरमा। या अल्लाह कुरान ही के ज़रिए से सरबुलंदी है और कुरान के छोड़ने से जिल्लत खारी है। ऐ मौला करीम, इस कुरान से हम सबको दिली वाबस्तगी नसीब फरमा, इश्क नसीब फरमा, मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ मौला करीम, इस जलसे में जिन लोगों ने इरादा किया नहीं आ सके, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस जलसे में जिन लोगों ने मेहनतें की, कुर्बानियाँ दी, किसी ने कुर्सी लगाई, किसी ने पिंडाल लगाया, किसी ने कौन सा काम किया, या अल्लाह सबके काम को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबके काम को कबूल फरमा, सबको अज्र जज़ील नसीब फरमा। बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी, या अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल फरमा और आइंदा सही तरीके से काम करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा और इस मजलिस को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने ताउन किया, उनके ताउन को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस मदरसे को ज़ाहिरी बातनी तरक्कियात से नवाज दे। या अल्लाह इस मदरसे को बड़े इदारे में तब्दील फरमा दे और पूरे इलाके के लिए अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह हर दीन के काम करने वालों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिस लाइन से भी दीन का कोई काम कर रहा है, या अल्लाह उसकी कबूल फरमा। दावत और तबलीग है, मराकिज़ के और खानकाहों और मदारिस और मकातिब जिस लाइन से भी दीन का काम कर रहे हैं, तहरीरन और तकरीरन और कौल और अमल और किरदार से जिस तरह से भी दीन का काम कर रहे हैं, सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम ताम करने की, घर घर में पहुँचाने की, या अल्लाह हम सब में हिम्मत क़ुव्वत नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार, उनको रोज़गारी के असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह बेशादीशुदा लड़के लड़कियाँ नौजवान हैं, या अल्लाह उनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उनको रिश्ता नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार, उनको सेहत नसीब फरमा। अल्लाह बहुत से नौजवान जो जेल की सलाखों में हैं, सड़ रहे हैं, उनको कोई निकालने वाला नहीं, जमानत पे छोड़ाने वाला नहीं। या अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब गैब से मुहैया फरमा दे। या अल्लाह कैसे कैसे लोग परेशान हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, खर्चा नहीं इलाज के लिए, मर रहे हैं और किस तरह परेशान हैं। या अल्लाह उनके असबाब गैब से फरमा दे। या अल्लाह कैसे के बीमार हैं, या अल्लाह उन तमाम बीमारियों से शिफा कुल्ली नसीब फरमा। कैसी माँ बहनें जिनकी औलादें नाफरमान हो चुकी, या अल्लाह अपनी औलादों से परेशान है। या अल्लाह कुछ ऐसी भी माएँ जिनकी औलाद नहीं, उनको औलाद नसीब फरमा और जिनकी औलाद उनको नेक सलाह वाली औलाद अता फरमा। ऐ मौला करीम, साले औलाद नसीब फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।